सॉलिड खाद जो देती है बम्पर फ्रूटिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सीक्रेट जो आपके गार्डन को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। अगर आपके प्लांट्स में बार बार फ्लावर्स गिर जाते हैं या फिर फ्रूट्स बनने से पहले ही प्रॉब्लम आ जाती है तो समझ लो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन या सॉइल हेल्थ में इशू है। और इसे हम केमिकल फर्टिलाइज़र से नहीं बल्कि वर्मी कंपोस्ट से ट्रीट करेंगे। वो कैसे? ये एक ऐसी नेचुरल खाद है जो आपके प्लांट्स को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि फ्रूटिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जो फ्रूट्स लगे हैं उनका साइज़ बम्पर देखने को मिलता है। आज के टाइम पर बहुत लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ तो करते हैं लेकिन उससे सिर्फ टेम्पररी फ्लावरिंग मिलती है। लॉन्ग टर्म में सॉइल ख़राब हो जाती है और प्लांट वीक पड़ जाता है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है जो ना सिर्फ प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है बल्कि मिट्टी को भी हेल्दी बना देता है। अगर आप गार्डनिंग में सीरियस हो और अपने प्लांट्स में मैक्सिमम आउटपुट देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले ये जान लो वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। वर्मी कंपोस्ट एक्चुअली एक खाद होती है। सिंपल लैंग्वेज में ये अर्थवर्म्स का बनाया हुआ एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। जब हम किचन वेस्ट जैसे सब्जियां के छिलके, फ्रूट वेस्ट या फिर ड्राई लीव्स को अर्थवर्म के साथ कंपोस्ट में दे देते हैं तो वर्म्स उस वेस्ट को ब्रेक डाउन करके एक रिच, डार्क और न्यूट्रिशन खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। इस खाद की सबसे बस बात ये होती है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्लांट फ्रेंडली फॉर्म में होते हैं। मतलब जब आप इसे सॉइल में डालते हो तो प्लांट को तुरंत और इजीली न्यूट्रिशन मिल जाता है। इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी होते हैं जो सॉइल के इकोसिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव कर देते हैं। ये माइक्रोब्स प्लांट के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करते हैं और डिजीज़ से भी बचाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है, वर्मी कंपोस्ट कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता। तो इसे आप अगर ज़्यादा भी डाल दें खाद तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे सॉइल इम्प्रूवमेंट कैसी होती है? जो वर्मी कंपोस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जब आप वर्मी कंपोस्ट को अपनी मिट्टी में मिक्स करते हो तो मिट्टी बिल्कुल ज़िंदा सी हो जाती है। मतलब उसमें लाइफ आ जाती है, माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं और सॉइल का स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। मिट्टी सॉफ्ट और पोरस बन जाती है जिससे रूट्स को ग्रो करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है। हार्ड या कॉम्पैक्ट सॉइल में रूट्स प्रॉपर्ली स्प्रेड नहीं कर पाती, लेकिन वर्मी कंपोस्ट यूज़ करने से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। रूट्स इजीली अंदर तक जा सकती है और ज़्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाती है। इसके साथ ही सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब पानी ज़्यादा देर तक मिट्टी में रुका रहेगा जिससे प्लांट्स को बार बार पानी देने की झंझट ख़त्म। साथ ही ओवर वाटरिंग का रिस्क भी इससे कम हो जाता है क्योंकि एरिएशन भी इम्प्रूव हो रहा है। ये एक बैलेंस इन्वायरमेंट करती है। वर्मी कंपोस्ट एक कंप्लीटली न्यूट्रिशन पैकेज खाद है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे प्राइमरी न्यूट्रिशन परफेक्टली बैलेंस फॉर्म में होते हैं। नाइट्रोजन लीव्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फास्फोरस रूट्स और फ्लावरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पोटेशियम ओवरऑल प्लांट की जो हेल्थ होती है और डिजीज़ रेजिस्टेंस होती है उसको इंक्रीज़ करता है। इसलिए ये सब ज़रूरी होते हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि वर्मी कंपोस्ट स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है। मतलब ये एक बार देने पर धीरे-धीरे न्यूट्रिशन रिलीज़ करता रहता है। इससे प्लांट्स को लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जो कि इसकी ग्रोथ को कंसिस्टेंटली बढ़ाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र अक्सर न्यूट्रिशन एक साथ में ही रिलीज़ हो जाता है, जिससे कभी-कभी प्लांट शॉक में भी चला जाता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं दोस्तों, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, जो प्लांट के छोटे-छोटे फंक्शंस के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इन सब न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन प्लांट्स को एक बैलेंस डाइट देता है, जिससे वो हेल्दी और प्रोडक्टिव बन जाता है। इससे रूट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग रूट्स किसी भी प्लांट के लिए एक फाउंडेशन होती है। अगर रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो प्लांट्स कभी भी अच्छी ग्रोथ या फ्रूटिंग नहीं दे पाएगा। वर्मी कंपोस्ट रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हो तो सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स की संख्या बढ़ जाती है, जो रूट्स के आसपास एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। ये माइक्रोब रूट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हैं। इससे रूट ज़्यादा डीप और वाइड ग्रो करती हैं। डीप रूट्स का फ़ायदा ये होता है कि प्लांट ज़्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाता है। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे से बढ़ पाती हैं और ड्रॉट या स्ट्रेस कंडीशन में भी सर्वाइव करवा देती हैं प्लांट को। इससे ओवरऑल प्लांट स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बन जाता है, जो आगे चलकर बेटर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में हेल्प करता है दोस्तों।
फ्लावरिंग जो होती है वो भी बढ़ाता है। कैसे? ये फ्रूट प्लांट्स में आप इसको दे सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स में इसने काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है। गार्डनर का मेन गोल फ्लावरिंग ही होता है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट में कुछ नेचुरल ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जैसे जो प्लांट की ग्रोथ को प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, और ये फ्लावरिंग स्टेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स मिलते हैं तो वो ज़्यादा बड्स बनाता है। सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं दोस्तों, क्वालिटी भी इम्प्रूव कर देता है प्लांट की। फ्लावर्स हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इससे फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर आपके प्लांट्स में बड्स बनाने बंद हो गए हैं या गिर जाते हैं, इसका मतलब प्लांट में या तो न्यूट्रिशन की कमी है या स्ट्रेस ज़्यादा है। वर्मी कंपोस्ट दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, न्यूट्रिएंट्स भी देगा और सॉइल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करके स्ट्रेस भी कम करता है। फ्रूटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों, जो हर प्लांट देता ही है फ्रूटिंग। जब प्लांट कंप्लीटली हेल्दी और बैलेंस कंडीशन में होता है, जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहे होते हैं तब। अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हो, तो वर्मी कंपोस्ट एक बैलेंस को मेंटेन कर देगा प्लांट के लिए। जब रूट स्ट्रॉन्ग होगी, तो सॉइल हेल्दी होगी और प्लांट को लगातार न्यूट्रिशन मिलेगा। तब फ्रूट सेटिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वर्मी कंपोस्ट प्लांट के स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करता है। स्ट्रेस कम होने का मतलब प्लांट की अपनी एनर्जी, ग्रोथ और फ्रूटिंग पर फोकस करता है, ना कि सर्वाइवल पर। इससे फ्रूट ज़्यादा बनते हैं और उनका साइज़ और क्वालिटी भी बेटर होती है। इसका एक और फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये पॉलिनेशन प्रोसेस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। हेल्दी फ्लावर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, जिससे फ्रूट सेट होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट एक कंप्लीट सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो बम्पर फ्रूटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूज़ की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है और कोई भी बिगिनर इसे इजीली यूज़ कर सकता है। आपको बस अपने पॉट के आसपास साइज़ के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिसाइड करनी है। 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। ये काफ़ी होता है मीडियम सॉइल साइज़ पॉट्स के लिए। आप 3 से 4 मुट्ठी भी यूज़ कर सकते हो और बड़े प्लांट्स के लिए। दोस्तों, ये केमिकल खाद नहीं है, तो इसे आप अगर थोड़ा ज़्यादा भी डाल दोगे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर चाहें तो इसके लिए उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना डालना है। सॉइल के ऊपर डालकर हल्के हाथ से मिक्स करना है, ताकि ये टॉप लेयर में अच्छे से मिल जाए और रूट्स ना ख़राब हों। उसके अलावा हल्का पानी ज़रूर देना है दोस्तों, ताकि न्यूट्रिएंट्स एक्टिवेट हो जाएँ और सॉइल को डिस्टर्ब ना हो नई खाद से। आप चाहें तो इसे लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट ही, जो कि और भी फास्ट रिजल्ट देता है। रेगुलर यूज़ से आपको विजिबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए सही टाइमिंग, सही तरीका फॉलो करना ज़रूरी है। आइडियल फ्रीक्वेंसी है हर 15 से 20 दिन में एक बार यूज़ करना। इससे प्लांट को न्यूट्रिशन कंटिन्यूसली मिलता रहता है और ग्रोथ स्टेबल रहती है। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग कर देते हैं वो है ड्राई सॉइल में वर्मी कंपोस्ट डालना। ऐसा करने से न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाते, इसलिए हमेशा थोड़ी मॉइस्ट सॉइल में ही अप्लाई करें। दूसरी मिस्टेक ये है डायरेक्ट धूप में देना। डायरेक्ट धूप में फ्रेश कंपोस्ट एक्सपोज़ करना, जिससे उसके बेनिफिशियल माइक्रोब्स डैमेज हो सकते हैं। ओवर यूज़ हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे दी जाए तो। ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट देने से कभी-कभी प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमेशा एक आइडियल क्वांटिटी में डालें, जैसा प्लांट की नीड हो, जैसा प्लांट का स्ट्रक्चर हो। दोस्तों, आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे वर्मी कंपोस्ट एक सिंपल सी खाद नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है, जो आपके प्लांट्स की पूरी तरह से हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है। ये सॉइल को ज़िंदा बनाता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्लावरिंग को बूस्ट करता है और अल्टीमेटली फ्रूटिंग को मैक्सिमाइज़ कर देता है। अगर आप अपने गार्डन में रियल और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहते हो, तो वर्मी कंपोस्ट को अपनी रूटीन गार्डनिंग का पार्ट ज़रूर बना लो। ये नेचुरल है, सेफ़ है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इफ़ेक्टिव खाद है। थोड़ा पेशेंस रखो और रेगुलर यूज़ करो, आपको डेफ़िनेटली अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।